हेलो लर्नर्स। तो आज हम देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। क्यों? क्योंकि आज आज के पीआईबी में इसके बारे में एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, राइट। तो इसका रिलीज का टाइटल क्या है? टाइटल है स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन द स्टेट्स एन इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग इन 2024। मतलब ये जो टाइटल है, इस टाइटल पे एक रिपोर्ट पेश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, राइट। और इसका इसका मकसद क्या है? इसका इसका मकसद क्या, ये क्या कहता है? ये कहता है कि टू assess the effectiveness of devolution and the role of local government in strengthening the grassroots डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का इफेक्टिव रोल क्या है ना, उस विषय में ये रिपोर्ट पेश किया है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट है कि टू असेस स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट के बारे में उसको असेस करने के लिए ये रिपोर्ट पेश किया गया है, राइट राइट। तो ये रिपोर्ट प्रेजेंट करता है क्या? ये प्रेजेंट करता है डेवोल्यूशन इंडेक्स। ये जो नाम है डेवोल्यूशन इंडेक्स, इसको प्रेजेंट करता है ये रिपोर्ट। इसमें क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स ओवरऑल स्कोर्स एंड रैंक्स फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज covered under the part 9 of the constitution, राइट। मतलब पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पंचायती राज के बारे में बताता है ना। तो उसमें ओवरऑल स्कोर एंड रैंक बताया गया है, किसका? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, बेस्ड ऑन 6 डायमेंशंस, मतलब डिवोल्यूशन इंडेक्स जो रिलीज किया गया है, ये बेस्ड ऑन 6 डायमेंशन इसको रिलीज किया। कौन से डायमेंशन? फ्रेमवर्क, number 1 framework, number 2 is function, number 3 is finance, number 4 is functionaries, number 5 is capacity enhancement and number 6 is accountability। ये 6 डायमेंशंस के बेस पे ये रिपोर्ट को पेश किया गया है, जो कि डेवोल्यूशन इंडेक्स कहा जाता है, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक लोकल गवर्नमेंट है जो कि रूरल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल में जो 3 जो लिस्ट बनाया गया है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर कवर होता है, राइट। और 11 शेड्यूल में कवर होता है। 29 सब्जेक्ट इसमें मेंशन किया गया है ना। और आर्टिकल 243 जी ये क्या करता है? ये एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजंस बाय लॉ विथ रिस्पेक्ट टू पंचायत ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब रेस्पेक्टिव स्टेट्स के जो लॉ जो बनाया जाता है, कुछ अगर लॉ बनाना हुआ तो वो स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है। अदरवाइज एक ओवरऑल इंडिया का अगर पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो लॉ कहाँ पे बनता है? लॉ बनता है पार्लियामेंट में, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। बट ये आर्टिकल 243 जी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, राइट, लॉ बनाने के लिए ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव स्टेट, राइट। और आर्टिकल 243 से 243 ओ, है ना, ये बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। और कहाँ पे बात हो जाता है? ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, राइट। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 3 टियर जो कि 3 टियर सिस्टम है, ये बनाया गया है बलवंत राय जी मेहता के रिकमेंडेशन पे बनाया गया है। इनके अंडर में जो इनके चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनाए गए थे उसके रिकमेंडेशन में बनाया गया है। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 थ्रू के बेस पे बनाया गया है, राइट। और कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे। ये नंबर 1 है ई ग्राम स्वराज ऐप है, नंबर 2 इज ऑडिट ऑनलाइन ऐप है, नंबर 3 इज समर्थ पोर्टल ऐप है, नंबर 4 इज आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड है एंड नंबर 5 इज मेरी पंचायत ऐप। मतलब इन सब के बारे में आपको एक डिटेल वे में एक बार देख लेना है, राइट। क्वेश्चंस इनमें से भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये सब रहा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। थैंक यू।